दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट। तो इसका जो टाइटल है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो हम जानते हैं शहनाई, तो आप सबने सुना होगा। शहनाई सब सुनते ही आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ जा रहा हो जैसा कि शादी हो रही है, उससे मिलता जुलता कोई भी ओकेशन फंक्शन आपको याद आ जा रहा हो। तो द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां तो एक बड़े अच्छे मैजिस्ट्रो, एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे शहनाई बजाने में। तो आज इसमें इनकी बात होगी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कैसे है। तो शहनाई, आप जानते हैं कि शहनाई की शुरुआत कब से हुई और कैसे आई और इसका नाम कैसे पड़ा। तो जो एम्परर हमारे औरंगज़ेब थे, उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था जिसको पुंगी कहते हैं, वो बीन होता है। तो पुंगी को बैन कर दिया क्योंकि वो बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड देता था रॉयल रेसिडेंस में। तो इसीलिए जो उसको बजाता था उसको नॉइस मेकर कहने लगे। तो अब बात आई कि इसकी जगह कोई नया इनोवेशन करना था। तो एक बार्बर था जो कि एक प्रोफेशनल फैमिली के यहाँ जो म्यूजिशियन थे उनके यहाँ काम करता था और उसका रॉयल पैलेस में आना जाना रहता था। तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस पुंगी की वॉइस को अच्छा करूँ। तो उसने क्या किया, एक लंबी सी पाइप ली जिसमें कि पहले से ही नेचुरल होलो रहा बीच में, और वो पुंगी से ज़्यादा चौड़ी थी। तो उसने उसमें 7 छेद कर दिए और छेद कर दिए, फिर उसने उसमें तो वो बन गया एक डंडी और उसमें छेद। तो उसने बाद में क्या किया कि उंगली कुछ पे रखा और कुछ को ओपन रखा और बजाने की सोचा। तो जब उसने बजाया तो अच्छा सा म्यूज़िक आई, साउंड प्रोड्यूस हुई। तो उसने कहा चलो अब मैं इसको कोर्ट में ले चलता हूँ, औरंगज़ेब के कोर्ट में। तो वहाँ उसने इसको इंट्रोड्यूस कराया, उनके सामने प्ले करा। तो ये प्ले करा तो बहुत अच्छा बजा, तो इससे सब इम्प्रेस्ड हो गए थे। अब इसका जो नाम पड़ा वो शहनाई कैसे पड़ा, पहली बार ये शाह के चैम्बर में बजा था इसलिए शहर, और इसको बजाया था नाई मतलब बार द्वारा प्ले किया गया था इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। अब बात करते हैं कि इसकी साउंड को ऑस्पिशियस कि अब ये अच्छा लाएगा, हमारी किस्मत में गुड किस्मत लाएगा, ऐसा क्यों माना जाता है। पहले तो ये एक जो वहाँ रॉयल कोर्ट में नौबत खाना या फिर ट्रेडिशनल ग्रुप जो 9 इंस्ट्रूमेंट के होते थे वो उसमें पाए जाते थे रॉयल कोर्ट्स में, तो वहाँ पहले इसका प्रयोग होता था और बाद में इसका शादियों में प्रयोग होने लगा और नॉर्थ इंडिया के वेडिंग पार्टीज़ में भी इसका प्रयोग होने लगा। तो आजकल तो जैसे ये लुप्त हो रहा है पर कहीं कहीं आज भी ये दिख रहा है, भले इसका हमने वो बदल दिया हो स्ट्रक्चर, पर ये भी दिखता है हमें कहीं ना कहीं। तो अब बात करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिक लेवल तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ले गए थे। जब वो 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेलते थे। तो वो एक एंसेंट स्टेट में खेलते थे डुमराव के, जो कि बिहार में है। तो वहाँ उधर उनको करना था कि वो उनको बात ये, तो दोस्तों वो डुमराव में एंसेंट स्टेट में वो जाके गिल्ली डंडा खेलता था। तो गिल्ली डंडा खेलता था तो वहीं से उसको प्रेरणा मिली। तो जैसे ही वो खेल के जाता तो उधर वो एक टेंपल था, बिहारी जी का टेंपल था, तो वहाँ जाता और वो भोजपुरी में चैता गाता। तो आखिरी में क्या होता, जब वो गाता तो उसको एक बिग लड्डू मिलता 1.25 kg का, और ये रोकर राजा उसे प्राइज़ देते थे। तो वो बहुत खुश था। तो 80 साल पहले उनको इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है हमारा है वो भारत रत्न है, तो उनको भारत रत्न मिला था। तो हम बात करते हैं कि हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी कब पैदा हुए थे। तो वो 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे और वो बहुत ही जाने माने फैमिली से म्यूजिशियन थे, जो कि बिहार में म्यूजिशियन थी उनकी फैमिली। तो उनके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खां, वो शहनाई बजाते थे नवाब के यहाँ, जो कि बिहार के किंग भोजपुर के यहाँ बजाते थे शहनाई। और जो उनके पिता थे पैगंबर बख्श, वो और उनके कुछ एंसेस्टर वो भी अच्छा बजाते थे शहनाई में। पर बिस्मिल्लाह खां में ये थोड़ा लेट आना शुरू हुआ, मतलब 3 साल की उम्र में आना शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे कि उन्होंने म्यूज़िक कब ले लिया। तो उन्होंने म्यूज़िक अपने लाइफ में 3 साल की उम्र में ले लिया। तो उनको ये म्यूज़िक की कला कहाँ सीखने को मिली, वो थे उनके अंकल अली बख्श। तो उनकी माँ जो थी उनको बचपन में अपने मैटरनल अंकल के घर ले जाती। जब वो 3 साल का था तो उनका मैटरनल अंकल का घर बनारस में था, आज के समय में वाराणसी बोलते हैं। तो वहाँ उनके अंकल का घर था।
तो अंकल को वहाँ बैठ के देखता था तो उसका भी इंटरेस्ट जागा कि हाँ ये शहनाई बजा रहे हैं। तो अंकल जो है एक टेम्पल में, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में, वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट मिली थी जहाँ वो शहनाई देर देर तक बजाते थे। तो अली बख्श अंकल वहाँ कई घंटों तक बैठ के शहनाई बजाते। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी वहीं उनके बगल में बैठे बैठे अंकल को देखता रहता और उनसे सीखने की कोशिश करता। तो धीरे धीरे करके उसको अच्छा लग रहा था, बजाना आ रहा था, और वो पूरे दिन से रात तक पूरे जोश में लगा रहता कि हाँ मेहनत कर रहा था कि कुछ ना कुछ नया सीखे। तो कई सालों तक तो ऐसा किया और धीरे धीरे वो बालाजी के मंदिर, मंगला मैया के मंदिर और गंगा नदी के किनारे वो जाता रहा। तो वो गंगा नदी के किनारे जाता, वहाँ कई सारे धाराएं बहती, जिससे अकेला होता वो वहाँ और उन धाराओं की आवाज़ सुनता, जो पानी का बहाव था, उनकी लोनलीनेस में उसे बहुत मज़ा आता। तो गंगा मैया जो उसको बहुत प्रेरित करती थी कि तुम नए राग्स को इन्वेंट करो अकेले बैठ बैठ के, तो वही सब करता रहता। तो क्या हुआ कि जब वो कुछ साल बाद वो बड़ा हुआ और अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गया। तो वहाँ पे जैसे ही उसने बजाया तो उस्ताद फैज़न खां अब आगे आए। उन्होंने कहा, उसका पीठ थपथपाया, उसका कॉन्सर्ट जब हुआ उन्होंने कहा कि तुम वर्क हार्ड करो और तुम इससे भी ज़्यादा पा सकते हो। तो जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो खुला लखनऊ में 1938 में, तो उनकी लाइफ में बड़ा चेंज आ गया। उनकी शहनाई रेडियो पे सुनाई जाने लगी। तो 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने शहनाई से इस देश का ग्रीट किया और इस देश के दिखाया। तो उन्होंने राग काफ़ी बजाया लाल किला से, वहाँ पे नेहरू जी भी थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो भी वहाँ पे थे। और इसके बजाने के बाद उन्होंने अपनी स्पीच दी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जैसा आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस स्पीच है। तो इसके बाद क्या हुआ कि उनको कई सारे परफॉर्मेंस किए इंडिया और अब्रॉड में, डिफरेंट उन्होंने परफॉर्मेंस किए। तो फर्स्ट ट्रिप जो उनका था वो अफ़गानिस्तान में था। अफ़गानिस्तान में उस समय किंग ज़ाहिर शाह थे, उन्होंने उनको कई सारे प्राइसलेस कारपेट दी थी, बहुत महंगे, और कई सारे ऐसी चीज़ें दी थी जो याद में दी जाती हो। तो फिर क्या हुआ कि उनसे कई लोग इम्प्रेस्ड हुए थे, जैसे कि विजय भट्ट हैं। तो उन्होंने इतना ज़्यादा, वो जब अपना फेस्टिवल उन्होंने सुना तो उनकी म्यूज़िक से इतना ज़्यादा शहनाई से इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने अपने पिक्चर का नाम रख दिया कि गूंज उठी शहनाई, पिक्चर का नाम रख दिया। तो ऐसे ही उनकी जब ये एक कंपोजिशन भी थी, बहुत ज़्यादा ही हिट रही उस समय, दिल क्या खिलौना है जो टूट गया, दिल का खिलौना है जो टूट गया। तो कई सारे उनके म्यूज़िक बहुत हिट रही, वो वर्ल्ड वाइड बिल्कुल बजता ही गया। तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे काम किए थे, जैसे कि म्यूज़िक दिया था विजय भट्ट की पिक्चर में गूंज उठी शहनाई में, और दूसरा एक विक्रम श्रीनिवासन जी थे, वो कनाडा वेंचर से, मतलब एक रिस्की प्रोजेक्ट था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सनधी अपनाना, तो इस प्रोजेक्ट पे भी उन्होंने काम किया था। तो आगे बात करते कि उनको अवार्ड जो है बड़ी तेज़ी से आ रहे थे और कई सारे आ रहे थे। तो वो पहले इंडियन ऐसे थे जिनको कि लिंकन सेंटर हॉल में आमंत्रण मिला था यूएसए में, और उन्होंने उस वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी पार्ट किया था, और उन्होंने कैनीस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली नोन हो जा रही थी कि उनके नाम पे तेहरान में एक ऑडिटोरियम है, उनके नाम पे रख दिया गया है। तो उनके नाम पे रखा हुआ है ऑडिटोरियम, तो उसका नाम है तहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उनको कई सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मा, ऐसे कई सारे अवार्ड मिले हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं उसकी 200 साल पहले उनको एक अवार्ड मिला था, जो कि इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, उसको हम कहते हैं भारत रत्न। तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस उनको जाहिर की, जैसे कि उन्होंने बताया कि म्यूज़िक चिल्ड्रन अपने सिखाइए, ये बहुत अच्छा कल्चर है, रिचेस्ट कल्चर है इंडिया का। आजकल के समय में जो वेस्ट के लोग हैं वो भी इसको सीखना चाह रहे हैं। तो उनका उन्होंने बताया कि ये जो बनारस और डुमराव है बहुत ज़्यादा वंडरफुल प्लेस हैं, कि इसके सिवा इस वर्ल्ड में उनको कोई अच्छा नहीं लगता था। उनके एक स्टूडेंट ने बोला कि आ जाओ तुम शहनाई स्कूल में एक हेडमास्टर का रोल प्ले कर लो। उसने प्रॉमिस भी किया कि मैं ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दूंगा कि हाँ तुम्हें याद नहीं आएगी बनारस की। तो उसने कहा ठीक है तुम ऐसा कर सकते होगे, तुम टेम्पल भी वहाँ जैसा बना सकते हो, पर तुम ऐसा कर सकते हो कि गंगा नदी वहाँ बहा दो।
तो उसके बाद सुन के उनको हाँ कि ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल, तो यही बात उनको बताई। तो आगे यही था कि बिस्मिल्लाह खान जी को कि यही बात बोल दी। अब बिस्मिल्लाह खान ने ये कहा कि अगर मैं अब्रॉड में होता हूँ तब भी मुझे इसकी याद आती है गंगा जी की, चाहे मैं मुंबई में रहूँ तब भी मुझे याद आती है कि कैसे उनकी होलीनेस है इस जगह की, कैसे ये कल्चर रिच है। तो यही सब बातें बता रहे हैं कि बनारस जो है और ये गंगा है, ये जो एक यूनिक प्लेस है जिनको मिस करते हैं। डुमरोम उनका जो गांव था बचपन का, एंशिएंट स्टेट जहाँ पे राजा था, तो वहीं ये बात करते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का जो लाइफ है वो बड़ा ही एक बिग एग्जाम्पल है कि हाँ भाई वो कल्चरल हेरिटेज हैं, कि वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम, अपने आप को मुस्लिम मानते भी, और वो शहनाई प्ले करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर पे बजाते रहते थे। तो वो 21 अगस्त 2006 को चले गए थे 90 साल की उम्र में। तो उनको बहुत सालों से चली आ रही बीमारी थी, जिसके कारण वो आखिरी में मर गए, और उनको उस दिन स्टेट ने उनको फ्यूनरल दिया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे महान जो शहनाई बजाते थे उनको आज भी हम लोग याद करते हैं कि वो लोग उन्होंने इसको क्लासिकल स्टेज पे लेके गए और इस शहनाई को देश विदेश में नाम रोशन किया कि आजकल वेस्टर्न के लोग भी शहनाई बजाना सीखना चाहते हैं, पर आजकल हमारे देश में इसका कल्चर भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस कल्चर को बचाएं, और बस ये चैप्टर यही समाप्त होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हमारे बड़े शहनाई वादक बड़े अच्छे थे। तो आगे अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो, कोई क्वारीज हो तो शुभम यादव 7262 इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट मैसेज करिएगा और आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तो दोस्तों यहीं विदा लेता हूँ, बाय बाय।